जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2 से, और एक एक करके हम लोग चेक करेंगे 11 तक कि कौन सा नंबर है ना 2 से डिविजिबल हो जाएगा, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि 3 से कट जाएगा। देखो, डिविजिबिलिटी रूल का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है ना एचसीएफ और एलसीएम बनाने के लिए किया जाता है। जब हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम के बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा नंबर किस टेबल से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर किस टेबल से कटेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बहुत ही अच्छे से सभी 2 से लेके 11 तक सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा कि आप कैसे नंबर को देखते ही पता कर पाओगे कि दिया हुआ नंबर कौन से टेबल से कटेगा, है ना, कौन सा नंबर आपको लगाना है। और साथ ही मैं सभी नंबर्स को, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं ना, सभी नंबर्स को मैं उन टेबल से काट कर भी दिखाऊंगा, है ना, कि किस तरह से आप उनको काट सकते हो फटाफट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 से। तो देखो, है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, है ना। कोई भी दिया हुआ नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस यानी जो लास्ट वाला नंबर है, कौन सा लास्ट वाला नंबर, वो क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर नंबर के लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो नंबर 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि देखो, हमारे पास नंबर दिया हुआ है 236, तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 2 से भाग लगेगा पूरा पूरा? तो आप कहोगे हाँ लग जाएगा, क्योंकि इस लास्ट में इसका क्या है, 6। उसी तरह से इस नंबर के अगर लास्ट में आप देखोगे तो क्या है, 8, तो ये भी नंबर जो है 2 के टेबल में आएगा, 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इस नंबर के लास्ट में क्या है, 4, तो ये भी नंबर 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल, 2 से कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये सभी नंबर 2 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। अब कैसे कट जाएगा, एक बार मैं इसको आपको काट के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे कटेगा। तो अगर आप जानते हो कि देखो इसको हम लोग 2 से कट कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 का टेबल में 2 कितने बार में आता है, तो आप बोलोगे 2 का टेबल में 2 आता है 1 बार में। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का टेबल में 3 कितने बार में आता है, तो आप कहोगे कि 2 का टेबल में 3 नहीं आता है। तो 2 का टेबल में 3 से कम कितना आता है, तो 3 से कम आता है 2। तो 2 कितने बार में आएगा, तो 2 आएगा 1 बार में। देखो यहाँ पर 3 था और आया 2 के टेबल में 2, तो 1 बच गया, उस बचे हुए 1 को इसको दे दो, है ना। 1 यहाँ पर अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 16, और फिर 2 का टेबल में 16 आएगा 8 बार में, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना 2 से कितने बार में कटेगा, 118 बार में कटेगा। उसी तरह से ये भी नंबर 2 से कट जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस यानी कि लास्ट में कितना है, 6 है, तो काटो इसको 2 से। देखो 2 का टेबल में 7 नहीं आता है, 7 से कम कितना आता है, 6, 7 से कम आता है 6, 6 कितने बार में आएगा, 2 का टेबल में, 2 का टेबल में 6 आएगा 3 बार में। और देखो यहाँ पर 6 आया और यहाँ पर लिखा हुआ है 7, तो मतलब 1 बच गया, तो उस 1 को 6 के आगे ले जाओ तो बन जाएगा 16। तो 2 का टेबल में 16 आएगा कितने बार में, 8 बार में, ठीक है। तो ये 2 से कितने बार में कटेगा, 38 बार में। उसी तरह से आप इसको काटोगे, 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, 9 से कम आता है 8, तो 8 कितने बार में आता है 2 का टेबल में, 8 आएगा 4 बार में। यहाँ पर 9 दिया हुआ है और 2 के टेबल में आया 8, तो 1 बच गया, उस 1 को आप 8 के आगे ले जाओगे तो हो जाएगा 18। 2 के टेबल में 18 कितने बार में आएगा, 9 बार में। तो इसी तरह से 2 के टेबल में 98 कितने बार में आएगा, 49 बार में आएगा। उसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि 2 का टेबल में बताओ 54 कितने बार में आएगा, तो आप बताओगे कि 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, 5 से कम कितना आता है, 4 आता है, 4 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है ना। और यहाँ पर 5 है और आता है 4, तो 1 बच गया, उस 1 को 4 के आगे ले जाओगे तो हो जाएगा 14, तो 2 का टेबल में 14 आएगा 7 बार में, है ना। उसी तरह से देखो ये 3 बार में कितना आएगा, 6 आएगा,
और 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, 7 से कम आता है 6, 3 बार में 1 बच जाएगा, 1 इसको देगा 10 हो जाएगा, और 10 आएगा 2 का टेबल में 5 बार में। अब हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3, इसको चेक करते हैं ये क्या कहता है। ठीक है, तो देखो है ना, क्या बोलता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, है ना, वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, यदि सम ऑफ द डिजिट, सम यानी जोड़ने पर, सभी अंकों को जोड़ने पर वो क्या बन जाए, मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो आप जानते हो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का मल्टीपल बताओ, मैं आपसे क्या पूछूं कि 3 का मल्टीपल बताओ, तो आप बोलोगे सर 3 का मल्टीपल होता है 3, 6, 9, 12, 15, यही सब तो है 3 का मल्टीपल। मतलब जो जो 3 के टेबल में आ जाए वही सब 3 का मल्टीपल होता है। आपको है ना फैक्टर एंड मल्टीपल वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन आया भी होगा कि राइट डाउन द थ्री मल्टीपल ऑफ 3, है ना, या फिर 3 का 5 ठो मल्टीपल लिखो, तो 3 का 5 ठो मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना। और इसके आगे अगर 3 का मल्टीपल लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप, 21, 24, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे, आप इन नंबर को जोड़ दोगे, क्या करोगे, जोड़ दोगे। जोड़ो तो देखो ये 6 है, 6 में 3 जोड़ दो, ये 6 में 3 जोड़ दो, तो जोड़ने पे कितना आया, 9। ठीक है, तो ये जो 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो आप बोलोगे कि ये जो 63 है वो 3 का टेबल से कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, काटो तो 3 का टेबल में 6 आता है 2 बार में, और 3 का टेबल में 3 आता है 1 बार में। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 54 3 का टेबल में आएगा, तो आप कैसे, पहले आपको क्या करना होगा, इन नंबर्स को जोड़ना होगा, 5 और 4 को जोड़ना होगा। जोड़ो तो आप देखो 5 में 4 जोड़ दो, तो 5 में 4 जोड़ने पे कितना आता है, 9 आता है। तो 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है ना, 3 के टेबल में 9 आता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो 54 है ये 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो काटो इसको, देखो 3 का टेबल में 5 नहीं आता है, 5 से कम कितना आता है, 3 का टेबल में 5 से कम आएगा 3 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। तो जब हम 3 आया यानी 3 आया तो 2 बच गया, 5 है ना यहाँ पर, तो जब 2 बच गया तो 2 इसको दोगे, है ना, 4 के आगे 2 ले जाओगे तो 24 हो जाएगा, और 3 का टेबल में 24 आता है 8 बार में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का टेबल में 54 कितने बार में आएगा, 8 बार में। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये नंबर कौन सा 366, क्या ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इन नंबर्स को जोड़ोगे। चलो जोड़ो तो इन नंबर्स को जोड़ो, 6 में 6 जोड़ोगे, फिर 6 में 6 जोड़ोगे, जोड़ो 6 और 6 कितना होता है, 12, 12 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा, 18। तो देखो जो 18 है ना वो 3 का क्या है, मल्टीपल है, 3 का टेबल में आता है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 666 ये 3 से कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो काटो, देखो 3 का टेबल में 6 आता है 2 बार में, फिर 3 का टेबल में 6 आता है 2 बार में, और 3 का टेबल में 6 आता है 2 बार में। मतलब 3 का टेबल आप 222 बार पढ़ोगे तो 666 आएगा। उसी तरह से जब आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पे आएगा, 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, जोड़ने पे 6 आ रहा है, तो मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो काटो तो इसको 3 से, देखो 3 का टेबल में 21 नहीं आता है, सॉरी 3 का टेबल में 22 नहीं आता है, 22 से कम आता है 21, और 21 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। तो 21 आया तो 1 बचा ना, तो 1 इसको दोगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 3 का टेबल में 12 आता है 4 बार में, यानी कि 3 का टेबल आप जब 74 बार पढ़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 222 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 से वही वो सभी नंबर डिविजिबल हो जाएगा, 3 से वो सभी नंबर डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा, जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 आ जाए। ठीक है, जो 3 का क्या हो, मल्टीपल हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 का। देखो है ना, यहाँ पर दिया हुआ है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, वो सभी नंबर डिविजिबल हो जाएगा 4 से,
है ना, यदि, इफ का मतलब यदि, द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट, है ना, टेंस एंड वंस प्लेस, है ना। देखो अगर मैं आपसे इस नंबर का टेंस और वंस प्लेस पूछूं, ये जो आपके सामने नंबर दिया हुआ है 248, मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका वंस प्लेस कौन सा है और टेंस प्लेस कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो 8 है ना वो वंस प्लेस में है, और ये जो 4 है ना वो टेंस प्लेस में है, और ये जो 2 है ना वो 100 प्लेस में है। उसी तरह से ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, 1000, 10,000, लाख प्लेस। तो अब आपको पता करना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ना ये पूरा, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप कैसे पता करोगे कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है? तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे इसका वंस प्लेस और इसका टेंस प्लेस, ये दो प्लेस देखकर आप बता दोगे कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अगर लास्ट के दो नंबर 4 से डिविजिबल है, कट जा रहा है, 4 का टेबल में आ जा रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर 4 के टेबल में आ जाएगा। अगर ये लास्ट का ये दो नंबर 48 अगर 4 का टेबल में आ रहा है, तो ये पूरा टेबल जो है ना, पूरा नंबर 4 के टेबल में आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट में 4 और 8 48 है ना। 4 का टेबल में 4 भी आता है और 4 का टेबल में 8 भी आता है, तो ये नंबर 4 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको काट दो 4 से। देखो 4 का टेबल में 24 आता है 6 बार में, और 4 का टेबल में 8 आता है 2 बार में, कट गया। 4 का टेबल 62 बार पढ़ोगे तो 248 आ जाएगा। उसी तरह से इसके लास्ट के दो डिजिट देखो, वंस और टेंस प्लेस, तो देखो ये है ना 4 से डिविजिबल है ना। 4 के टेबल में 0 भी आएगा, 4 0 जा कितना होगा, 0 होगा, और 4 1 जा कितना होगा, 4 होगा, तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा। काटो तो देखो 4 का टेबल में 30 यानी 30 नहीं आता है, 4 का टेबल में 30 से कम आता है 28। 28 कितने बार में आता है, 28 आता है 7 बार में, और यहाँ पर 30 दिया हुआ है और हमने कितना काटा 28, तो कितना बच गया, 2 बच गया। उस 2 को 4 के आगे ले जाओगे तो हो जाएगा 24, और 2 का टेबल में 24 आता है 6 बार में, तो 2 का टेबल में ये कट जाएगा कितने, 76 बार में। उसी तरह से ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर लास्ट में कितना है, 7 है और 6 है। अगर आप चेक करोगे तो देखो ये जो 7 6 अगर आप चेक करोगे ना, कितना है, 7 6 है ना, तो देखो 4 का टेबल में 7 नहीं आता है, 4 का टेबल में 7 नहीं आता। 7 से कम कितना आता है, 7 से कम आता है 4, और 4 कितने बार में आता है, 4 आता है 1 बार में। यहाँ पर 7 है और हमने कितना लिया, 4 लिया ना, तो 3 बच गया, और 3 को जब इधर 6 के आगे कर दोगे तो 36 हो जाएगा, और 4 के टेबल में 36 यानी कि 36 आता है 9 बार में। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि 4 के टेबल में भी 76 आता है 19 बार में, 4 के टेबल में 76 आएगा 19 बार में। तो लास्ट का अगर दो डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर आप काटना चाहो तो कैसे काटोगे, देखो 4 का टेबल में 5 नहीं आता है, 5 से कम आता है 4, तो 4 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, और यहाँ 5 है तो 1 बच गया ना। ठीक है, तो उस 1 को ले जाओ है ना 7 के आगे, तो कितना हो जाएगा, 17। 4 का टेबल में 17 नहीं आता है, 17 से कम आता है 16, 16 आता है आपके 4 बार में। तो जैसे 16 यानी 16 आया 4 बार में, तो यहाँ पर 17 बन गया था ना, तो 1 अब भी बच गया, उस 1 को उठाकर दे दो है ना 2 के आगे, तो 12 हो जाएगा। 4 का टेबल में 12 आता है 3 बार में। ठीक है, अब देखो है ना, अब यहाँ पर 4 का टेबल में 1 तो नहीं आता है, 2 अंक लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, 17। अब जब 2 अंक लोगे ना तो 0 बैठाना पड़ता है। डिवाइड में भी आपने पढ़ा है, जब 2 अंक लेते हैं तो कितना बैठाना पड़ता है, 0, है ना। तो देखो 17 नहीं आता है, 17 से कम आएगा 16, 16 आएगा 4 बार में, फिर 1 बचेगा, 1 इसको देंगे तो 16 आएगा 4 बार में। तो 4 का टेबल जब आप इतनी बार पढ़ोगे ना, 4 का टेबल, तो इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 में। ठीक है,
तो अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है ए नंबर इज डिविजिबल 5 है ना, वो सभी नंबर 5 से डिविजिबल होगा यदि इसका जो है वंस प्लेस, इसका वंस प्लेस कितना हो, 0 और यानी कि 0 या फिर 5 हो। देखो लास्ट में कितना है 0, तो मतलब ये 5 से कट जाएगा। लास्ट में कितना है 0, ये 5 से कट जाएगा। लास्ट में कितना है 5, तो ये 5 से आसानी से कट जाएगा, है ना। वो सभी नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा जिसके एंड में कितना हो, 0 और 5 हो, ठीक है ना। और बाकी कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अगर लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो वो 5 से नहीं कटेगा। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए लास्ट में, है ना, वंस प्लेस में 0 या फिर 5 होना चाहिए। चलो एक ठोक मैं काट के दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो है ना 5 के टेबल में 7 नहीं आता है, 7 से कम कितना आता है, 5 आता है। 5 कितने बार में आएगा, 5 1 बार में आएगा। तो 7 है और 5 का टेबल में 5 आया 1 बार में, तो 2 बच गया ना। तो 2 को जब 0 के आगे करोगे तो 20 हो जाएगा। और 5 का टेबल में 20 आता है 4 बार में, और 2 का टेबल में 0 आएगा 0 बार में। उसी तरह से अगर आप इसको काटना चाहो तो देखो 5 का टेबल में 9 नहीं आएगा, 9 से कम आएगा 5। 5 कितने बार में, एक बार में 5 आएगा। और एक बार में 5 लिए ना और 9 है, तो 9 में 5 घटाओगे तो 4 बचेगा। जब 4 इसको दे दोगे ना तो 48 हो जाएगा, 48। और 5 का टेबल में 48 नहीं आता है, 45 आता है 9 बार में, और 3 बच जाएगा, है ना। 45 आता है तो 3 बच जाएगा, 3 इसको दोगे तो 30 हो जाएगा। और 5 के टेबल में 30 आता है 6 बार में। अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 6 में हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये जो डिविजिबिलिटी बाय 6 है वो सभी नंबर डिविजिबल हो जाएगा 6 से, है ना, अगर दिया हुआ नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। दिया हुआ नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल जरा याद करो तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल था कि जब किसी संख्या के लास्ट में क्या आ जाए, एंड में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो नंबर 2 से क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में 2 है तो मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में 4 है मतलब ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट में 0 है मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर अब आपको चेक करना है कि क्या ये दिए हुए नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाए, मतलब 2 के साथ साथ 3 से भी डिविजिबल हो जाए, 3 से भी कट जाए, तो ये दिया हुआ नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो देखो इसको 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल था कि जब संख्या को आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए। जब आप जोड़ोगे नंबर को तो कितना आना चाहिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18। अगर ऐसा आता है तो वो नंबर 3 से क्या हो, डिविजिबल होगा। तो इनको जोड़ेंगे ना तो आएगा 2, 2 4, 2 6 आएगा। तो मतलब ये नंबर 3 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। और उसी तरह से इसको भी जोड़ोगे तो 6 आ रहा है तो मतलब ये भी 6 से डिविजिबल होगा। इसको जोड़ोगे तो 18 आ रहा है, 9 में 9 जोड़ोगे 18 आएगा, 18 में 0 जोड़ोगे 18 ही आएगा। तो जोड़ने पे 18 आ रहा है मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है ना। तो मतलब दिया हुआ सभी नंबर 6 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब आपको काटना आता है ना, काटना आप सीख चुके हो ना। अब इसको काट लो 6 से। देखो 6 का टेबल में 22 यानी 22 नहीं आता है। 6 का टेबल में 18 आता है, और 18 कितने बार में आता है बोलो तो, 3 बार में 18 आता है। तो 4 बचा ना, 22 है और 18 आया 3 बार में, 4 बचा। 4 इसको दे दो, इसके आगे दे दो, 42 हो जाएगा। और 42 6 का टेबल में आता है 7 बार में, तो हो गया ना, ये कट गया ना 37 बार में। इसको 6 के टेबल में काट दो 4 बार में, इसको काटो 6 के टेबल में। देखो 6 के टेबल में 9 नहीं आता है, 9 से कम कितना आता है, 6 आता है, और 6 आएगा एक बार में। तो 6 आया तो 3 बचा ना, 3 जब इसके आगे आप दे दोगे 9 के आगे तो 39 हो जाएगा। और 6 का टेबल में 39 नहीं आता है, 39 से कम आता है
36 और कितने बार में आएगा 6 बार में 36 आएगा। तो फिर बचा 3 है ना, और इसको 3 दोगे तो 30 हो जाएगा और 3 6 का टेबल में 30 आता है 5 बार में, ठीक है। तो ये कट गया 6 से। अब आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। देखो जो डिविजिबिलिटी बाय 7, ये जो 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, ये काफ़ी आपको परेशान करेगा। एक तरह से आप मान के चलो कि 7 का कोई डिविजिबिलिटी रूल है ही नहीं। आप सीधा सीधा नंबर को 7 से काट के देख लो, है ना। सीधा सीधा अगर आप नंबर 7 से काट के चेक कर लो कि वो 7 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। अगर कट गया तो डिविजिबल है और नहीं कटा तो डिविजिबल नहीं है ना। या फिर अगर आप बुक वाले मेथड से चलना चाहो ना, तो मैं वो आपको समझा देता हूँ बुक वाले मेथड में क्या है। देखो बुक में आपको बता रखा है कि एक नंबर डिविजिबल हो जाएगा 7 से कट जाएगा यदि, है ना, डिफरेंस मतलब जब, है ना, आप किसी भी नंबर में किसी नंबर को घटाते हो और जो रिजल्ट आता है, जो आपको बचता है, वो डिफरेंस कहलाता है। मैं भी अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। सीधा यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो है ना लिखा हुआ है ना, ये कहना चाह रहा है आपको कि ये जो दिया हुआ नंबर आपके पास है उसका यूनिट प्लेस देखो, है ना, वंस डिजिट देखो। वंस डिजिट में क्या है बताओ तो? वंस डिजिट में 4 है। इसका वंस डिजिट देखो तो क्या है? 8 है। इसका वंस डिजिट देखो तो क्या है? 7 है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि इसके जो वंस डिजिट है इसमें 2 से गुना कर दो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 2814। तो इसके वंस डिजिट में जो है ना, ये जो वंस डिजिट है इसमें 2 से गुना कर दो। तो 2 से गुना करने पर कितना आया आपका? 8 आया। तो इसी 8 को घटा दो, बाकी जो बचे हुए नंबर है ना उसमें 8 को घटा दो। तो घटा दो तो 281 को 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? घटाओ। देखो 1 में 8 तो नहीं घटेगा, ये जो 1 है इससे पैचे लेगा, बाकी लेगा, कैरी लेगा। तो इसको 1 देगा तो 11 हो जाएगा। 11 में 8 घटाओगे तो 3 बचेगा। इसको इसने एक पैचे दे दिया तो ये 7 बचा और ये 2 बचा। अब देखो जो बचा हुआ नंबर है, ये जो बचा हुआ नंबर है, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए, ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ये कहना चाहता है। अब आप ये पता करो कि ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो कैसे पता करोगे? काटो 7 से इसको। देखो 7 का टेबल में 27 नहीं आता, 27 से कम कितना आता है? 21। और 21 कितने बार में आएगा? 21 आएगा 3 बार में। तो 6 बचा ना, 27 है और 21 आया तो 6 बचा। 6 इसको दे देंगे, आगे आ जाएगा 6 तो 63, 63। और 7 का टेबल में 63 आता है 9 बार में, ठीक है। तो पता चल रहा है कि ये जो है ना, ये नंबर है ना 7 से कट जा रहा है, 7 से कट जा रहा है, यानी कि ये डिविजिबल है 7 से। मतलब ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 7 से कट जाएगा, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। और कितने बार में कटेगा ये 7 से? ये जो मेथड है ना, ये आपको नहीं बता पाएगा कि ये कितने बार में कटेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सीधा सीधा नंबर को काट लो 7 से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुमको पता चल जाएगा, है ना। अगर कट गया पूरा पूरा तो अच्छा है, नहीं कटा तो पता चल जाएगा कि कटा या नहीं कटा। एक और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न आपके पास होगा बहुत ज़्यादा, मैं समझ रहा हूँ। तो देखो ये अब हमको पता करना है कि 7, 9, 8 ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो क्या करोगे? यहाँ पर 7, 9, 8 उतार दो। 7, 9, 8 उतार दिया आपने। अब ये जो लास्ट का 2 डिजिट आप देख रहे हो ना, इसको क्या करना है? 2 से गुना करना है। क्या करना है? 2 से गुना। तो कितना आएगा? 16 आएगा। अब इस 16 को बचे हुए नंबर में घटा दो। 79 में क्या करोगे? 16 घटा दोगे, कितना बचेगा? 9 में 6 घटेगा 3, 7 में 1, है ना। तो देखो ये 63 आ रहा है। तो ये 63 7 का टेबल में आता है ना जी 9 बार में, तो कट गया ये। तो मतलब ये है कि ये वाला नंबर 7 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, कट जाएगा। और मैं तो आपको बोलता हूँ कि सीधा सीधा नंबर को काट के देखते हैं। चलो काट के देखते हैं, ठीक है। देखो 7 का टेबल में 28 आता है कितने बार में? 4 बार में, ठीक है। 7 का टेबल में 1 नहीं आता है ना, तो 2 अंक लेना होगा, 14 देखना पड़ेगा। 2 अंक लेने से पहले 0 बैठाओगे। और 7 का टेबल में 14 आता है 2 बार में, तो ये कट गया पूरा पूरा। रिमाइंडर नहीं बचा, भागफल नहीं बचा, शेषफल नहीं बचा। तो 7 का टेबल में ये आ गया 402 बार में,
ठीक है, सीधा सीधा काटो, पता चल जाएगा कि 7 का टेबल में 402 बार पढ़ोगे तो 2814 आएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको काटो 7 का टेबल में से, देखो कितना है 798 है, इसको काटो, एक बार में 7 आएगा और यहाँ पर 9 नहीं आता है, 9 से कम आएगा 7 एक बार में, 2 बचेगा, 28 आता है 4 बार में, कट गया 7 का टेबल में, 114 बार में आ जाएगा ये 798। ठीक है, और जब आप इसको काटोगे तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, ये 7 का टेबल से नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 8 हम लोग चेक करते हैं। तो अब हम लोगों के पास है डिविजिबिलिटी बाय 8। तो देखो है ना, हमारे पास बड़ा सा नंबर दिया हुआ है और हमें पता करना है कि ये 8 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो आप लास्ट का 3 डिजिट देखो, लास्ट का कितना डिजिट, 3 डिजिट। अगर ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। तो देखो ये जो है ना 15 8 का टेबल में नहीं आता है, 15 से कम आता है 8, कितने बार में, 1 बार में। और अगर 15 में 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 को 2 के आगे ले जाओ 72 हो जाएगा। तो 72 कितने बार में आएगा 8 का टेबल में, 8 का टेबल में 72 आएगा 9 बार में। मतलब कि लास्ट का जो 3 डिजिट है 152, 8 का टेबल अगर आप 19 बार पढ़ोगे तो 152 आएगा। तो ये पूरा नंबर जो है 8 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, पूरा नंबर को काटना है, काटो 79152 काट के चेक कर लो। देखो 7 का टेबल 8 का टेबल में 79 नहीं आता है, 79 से कम आएगा 72, कितने बार में 72 आएगा, 9 बार में 72 आएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है 79, तो 79 में 72 घटाओगे तो 7 बचेगा ना, तो उस 7 को 1 के आगे ले जाओ, 71 हो जाएगा। और 8 के टेबल में 71 नहीं आता है, 64 आता है। 64 कितने बार में आता है, 8 बार में, है ना। तो फिर से आपका बच जाएगा 7 को इधर ले जाओ, 75 नहीं आता है, 75 से कम आता है 72, है ना, 72 आएगा 9 बार में, 3 बचेगा, 3 को इधर ले जाओ 32, 8 का टेबल में 32 आता है कितने बार में, 4 बार में। ठीक है, और इसका लास्ट का 3 डिजिट आप देखो। ठीक है, अब देखो 3 का टेबल में जो है 34 नहीं आता है, 32 आता है, 32 आता है 4 बार में, 2 बच गया, 2 को इधर ले जाओगे हो जाएगा 28, और 8 का टेबल में 28 नहीं आता है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा नंबर है ये 8 का टेबल से नहीं कटेगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तभी होगा जब इट्स 100 10s एंड 1s प्लेस, है ना। ये जो तीनों प्लेसेस के जो नंबर है ना वो डिविजिबल 8 से हो रहा हो। तो आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9 में। देखो डिविजिबिलिटी बाय 9 जो है ना ये कहता है कि, है ना, दिए गए नंबर को जोड़ने पर, है ना, दिए गए नंबर का मतलब हो गया, देखो 6 में कितना जोड़ोगे, 5 को, 5 में कितना जोड़ोगे, 4 को, 4 में जोड़ोगे 0, 0 में जोड़ोगे 3, जोड़ो तो इनको, 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 में 4 जोड़ोगे 15, 15 में 0 जोड़ोगे 15, 15 में 3 जोड़ोगे 18। तो देखो जोड़ने पर कितना आ गया, इन नंबर को जोड़ने पे 18 आ गया। तो मतलब ये नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल होगा जब भी नंबर को जोड़ने पे कितना आ जाए, 9 आ जाए, 18 आ जाए, 27 आ जाए, 36 आ जाए, 45 45 आ जाए, मतलब वो 9 का फैक्टर हो, है ना, सॉरी 9 का मल्टीपल हो, है ना। देखो जोड़ने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए, 18 आ जाए, 27 आ जाए, 36 आ जाए, 45 आ जाए, 54 आ जाए, मतलब जो जो 9 का टेबल में आता है वो आ जाए, तो वो 9 से नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब इस नंबर को जोड़ोगे तो जोड़ के देखो कितना आएगा, 8 + 1 + 3 + 2 + 6, जोड़ो 8 और 1 9,
9 में 3 जोड़ोगे 12, 12 में 2 जोड़ोगे 14, 14 में 6 जोड़ोगे 20। तो जोड़ने पे कितना आया? 20 आया। और 9 का टेबल में 20 यानी कि 20 नहीं आता है, तो मतलब ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 10 है ना। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10, 10 से वो सभी नंबर डिविजिबल होगा जब उसके वंस डिजिट में 0 हो, है ना। जैसे कि अगर 2, 3 और लास्ट में 0 लगा दो, जैसे ही लास्ट में यूनिट प्लेस में 0 आ जाए तो वो नंबर 10 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर लगा दो 7, 6 और लास्ट में क्या लगा दो? 0। 0 के अलावा कोई भी नंबर लगा दो, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, वो 10 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर लास्ट में क्या है? 0, तो वो 10 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। चलो काटो इसको, 10 से काट के देखो। देखो 2 का टेबल में 23 नहीं आता है, 23 से कम आता है 20। 20 कितने बार में आएगा? 2 बार में 20 आएगा। और यहाँ पर 23 है और 20 आया तो 3 बचा, उस 3 को ले जाओ 0 के आगे, हो जाएगा 30। तो 10 का टेबल में 30 आता है 3 बार में, ठीक है। और उसी तरह से देखो इसको काटो 10 का टेबल से, 76 नहीं आता है 10 के टेबल में, 70 आएगा 7 बार में, 6 बचा, 6 को ले जाओ 0 के आगे, 60 हो जाएगा, 60 6 बार में। अब देखो 10 का टेबल में 2 नहीं आता है, 2 अंक लेना होगा, 0 बैठाओगे 20 आएगा 2 बार में। तो इस तरह से आपका 10 तक डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11। सबसे पहले देखो इसमें देखो मुझे बताओ कि ऑड प्लेस कौन सा है, ऑड प्लेस, और दूसरा इवन प्लेस कौन सा है। तो आप बोलोगे देखो ऑड प्लेस कौन सा होगा? पहला वाला ऑड प्लेस होगा, फिर तीसरा वाला ऑड प्लेस होगा, और फिर पांचवा वाला ऑड प्लेस होगा, ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ऑड क्या होता है? ऑड मतलब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ODD ऑड, ओ नहीं दिख रहा है क्या आपको? ऑड मतलब होता है विषम। ऑड मतलब क्या होता है? विषम। विषम में आता है ना, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, ये सब विषम होता है ना। और इवन क्या होता है? इवन यानी सम। सम के अंदर आता है 2, 4, 6, 8, 10। तो मैंने आपसे ऑड प्लेस पूछा, ऑड प्लेस यानी पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान, तो ये सब ऑड प्लेस है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इवन प्लेसेस बताओ, ठीक है। तो देखो इवन प्लेसेस क्या होगा? इवन प्लेसेस होगा पहला ये दूसरा स्थान और ये चौथा स्थान। उसी तरह से आप इसमें मुझे बताओ ऑड प्लेसेस, है ना। तो देखो ऑड प्लेसेस क्या होगा? पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, ठीक है। ये पहला स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो ऑड प्लेसेस पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर इवन प्लेसेस की बात करूं तो ये छठा इवन प्लेस में है और चौथा इवन प्लेस में है, ठीक है। ये इवन प्लेस में है। तो सबसे पहले आपको अगर पता करना हो कि ये नंबर 11 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, डिविजिबल है या नहीं पूरी तरह से, तो ऑड प्लेसेस को जोड़ो। ऑड प्लेस में 9 है, 9 को जोड़ो, फिर 7 है, 7 को जोड़ो, फिर 8 है, इनको जोड़ो। तो देखो जोड़ने पे कितना आया, है ना। 9 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, है ना। और अगर 16 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। अब जो इवन प्लेस है इसको जोड़ो, है ना। 0 और 2, 0 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब इनका डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस क्या होता है? घटाओ, है ना। बड़े में छोटे नंबर को घटाने को हम लोग डिफरेंस कहते हैं। तो घटाओगे तो कितना आएगा? 4 में 2 घटाओगे तो 2 आएगा और 2 का 2 उतर जाएगा। तो देखो घटाने पे कितना आया? 22। और जब भी आप डिफरेंस निकालोगे, घटाओगे, तो आपका कितना आ जाए? 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, या 44 आ जाए। अगर घटाने पे ये नंबर आ जाए तो वो नंबर 11 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, कट जाएगा। इसी तरह से इसमें ऑड प्लेस जोड़ो। ऑड प्लेस क्या है? 8 है, 3 है, फिर 2 है। उसके बाद इवन प्लेस इसमें क्या है? इवन प्लेस 6 है, 4 है और 3 है। जोड़ो तो 8 और 3 11। 11 में 2 जोड़ोगे 15, 15 में
कितना घटाना है देखो तो, 6 और 4 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। तो यहाँ पर 13 लिख दो और घटाओगे तो कितना आया 2 आया। ठीक है, तो मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जोड़ने में थोड़ा सा गलती हो गया। 8 और 3 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। कितना आएगा 13, और 13 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, है ना। तो इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो मतलब ये भी नंबर जो है 11 से क्या होगा डिविजिबल होगा। घटाने पे कितना आ जाए 0 आ जाए, है ना, 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो वो 11 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।